पूछ ले। फमन ज़ुहज़िहा, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि अमाल का बदला और अज्र मिलने के बाद फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, अल्लाह जिसको अपने फजल से जहन्नम से बचा ले, व उदखिलल जन्नता, और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे, फ़क़द फ़ाज़, नतीजा क्या है, वही कामयाब है। अज्र मिलने के बाद अल्लाह जहन्नम से बचा ले, जन्नत में दाखिल कर दे, फ़क़द फ़ाज़, वही शख्स कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया, तीसरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाई, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि यह दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ एक धोखे का सामान है। हम इस दुनियावी ज़िंदगी के लज्जत में पड़ के अपने रब को भूल जाते हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भूल जाते हैं, हम अपनी असली ज़िंदगी को भूल जाते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें तो सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि ताकि तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी इताअत करो, मेरे महबूब की इताअत करो। कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है, कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरे महबूब आप इनसे कहिए कि ये अल्लाह की बात माने और रसूल की बात माने। कुरान करीम में 21वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, कि यह दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ एक खेल कूद है, सिर्फ एक खेल कूद का सामान है, बस ख्वाहिशात पूरी करने की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अगर हमें मालूम हो, अगर हम जानते हो कि यकीनन आखिरत पर अगर हमारा यकीन है तो यकीनन आखिरत की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर हम सब कुछ दुनियावी ज़िंदगी को ही समझ लें तो फिर हमारे लिए क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तीन बातों को ख़ास तौर से इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया, मौत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, और फिर कामयाब इंसान कौन है उसके बारे में। फिर मैंने आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, लयुशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम इब्न मरियम, करीब है कि तुम में इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएं। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियों को जिक्र फरमाया है। हुज़ूर ने फरमाया, करीब है कि तुम में इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हों। फिर नाजिल होने के बाद आगे क्या नतीजा होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़यक्सिर सलीब, सलीब को तोड़ देंगे। सलीब ये सूली पर चढ़ाने की एक अलामत और निशानी है, जिसको सूली को सलीब भी कहा जाता है, यह ईसाइयों की एक पहचान है। फ़यक्सिर सलीब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत के करीब नाजिल होंगे तो वो ईसाइयों की जो एक पहचान है सलीब, उसको तोड़ देंगे। वयक़्तुल खिंज़ीर, खिंज़ीर को कत्ल कर देंगे। वयज़अल जिज़्या, और जिज़्ये को भी ख़त्म कर देंगे। हत्ता के वयफ़ीज़ल मालू, माल इस कदर आम हो जाएगा क़यामत के करीब, हत्ता ला यक़बिलहु अहद, कि कोई शख्स भी माल को कबूल नहीं करेगा। आज दुनियावी ज़िंदगी के अंदर हर शख्स इसी के पीछे पड़ा है कि हम जितना बड़ा मालदार हो जाए कम है। लेकिन क़यामत के करीब एक ऐसा वक्त आएगा कि माल इस कदर आम हो जाएगा, दौलत इस कदर आम हो जाएगी कि किसी शख्स को वो दौलत पसंद नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि अगर किसी से आप ये कह दें कि कल तुम्हारी मौत आने वाली है और उसके सामने आप लाख ढेर आप उसके सामने दौलत पेश कर दें, उसको सबसे बड़ी फिक्र मौत की लाहिक हो जाएगी, उसको दौलत से कोई मोहब्बत नहीं होगी। इसलिए क़यामत के करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वयफ़ीज़ल मालू, माल इस कदर आम हो जाएगा, हत्ता ला यक़बिलहु अहद, कि माल को कोई शख्स भी कबूल नहीं करेगा। एक दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को भी कत्ल करेंगे। यह क़यामत की कुछ निशानियां हैं। अभी बात चल रही थी, अभी हर शख्स की ज़ुबान पर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात आती है, क्या अल्लाह तो इस रुए ज़मीन पर कोई मेहदी को भेज दे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में मैं एक बात आपके सामने पहले अर्ज़ कर दूं कि बसा औक़ात लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी के साथ अलैहिस्सलाम लगाएं या रज़ी अल्लाह अन्हु लगाएं। मैं आपके सामने ये कुछ अलक़ाब है, पहले इसकी वजाहत कर दूं। चंद अलक़ाब हैं, एक है अलैहिस्सलाम, एक है रज़ी अल्लाह अन्हु, एक है रहमतुल्लाह अलैह। इन अलक़ाब के मतलब तो सब बेआइन ही अच्छे हैं। अलैहिस्सलाम का मतलब है उन पर सलामती हो, रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, रहमतुल्लाह अलैह का मतलब है कि अल्लाह की रहमत उन पर हो। सारी बातें
تو سیم ہی لگتی ہیں اور معنی بالکل ملتے جلتے لگتے ہیں.